Dear students, S and P ब्लॉक, उसमें हम 3 लेक्चर्स इससे पहले कर चुके हैं। उसमें जर्नल इंफॉर्मेशन अबाउट एस एंड पी ब्लॉक, टोटल ग्रुप्स कितने हैं, एस में कितने ग्रुप्स है, पी में कितने ग्रुप्स है, एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, पी ब्लॉक को पी ब्लॉक क्यों कहते हैं, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, ये सब बातें हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये जो एस ब्लॉक है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम कैसे कह सकते हैं, पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम कैसे कह सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के हम कैसे बता सकते हैं कि ये हमारे पास किस ब्लॉक का एलिमेंट है। यहाँ तक मैंने आपको ये भी कहा था कि एक एलिमेंट के लिए अगर आपने ग्रुप या पीरियड और या अगर आप उसके ब्लॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आपकी यानी हाउ इट कैन हेल्प यू। आज हम जो एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पर मैं बात करूंगा। वो एटॉमिक रेडियस को पहले हम डिफाइन करते हैं। आपके लिए भी ये इंस्ट्रक्शंस है कि नंबर 1 आप ये हमेशा किया करें कि जो टर्म आए पहले उसको आप डिफाइन कर लें, डिफिनीशन उसके आपको नोन हो और आप लिख सकते हो। तो एटॉमिक रेडियस के लिए हम जो एक डिफिनीशन है वो इस तरह है कि द डिस्टेंस between the center of a nucleus of an atom to the valence shell of that atom is called atomic radius। इस वक्त ये जो डिफिनीशन मैं कर रहा हूं मैं बिल्कुल इंडिविजुअल आइसोलेटेड एटम की बात कर रहा हूं। ये अगर मेरे पास एटम हो, ये सेंटर है, ये न्यूक्लियस है और फिर इस न्यूक्लियस का ये सेंटर है और सपोज ये अगर वैलेंस शेल हो, यानी शेल इसमें जितने भी हो, एक शेल भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इस तरह अगर ये 3 शेल्स है तो इस न्यूक्लियस के सेंटर से यहां तक जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। दिस इज एन एटम और इस एटम का ये जो डिस्टेंस फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल है दिस इज कॉल्ड इट्स रेडियस। सो दिस इज एटॉमिक रेडियस। ये उस सूरत में है कि अगर हमारे पास आइसोलेटेड एटम हो, लेकिन अगर हमारे पास आइसोलेटेड एटम ना हो और एटम्स जो है वो बॉन्डेड कंडीशंस में हो तो फिर हम एटॉमिक रेडियस की इस तरह डिफिनीशन करते हैं कि अगर ये 2 बॉन्डेड एटम्स हैं तो डिफिनीशन भी हम फिर जरा बदल देते हैं। इसमें हम फिर ये लिखते हैं कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस, half of the distance between the nuclei of 2 similar and adjacent
adjacent atoms is called atomic radius. वो जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है उसको फिर हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। वो कैसे? ये मैंने आपको कहा कि ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस, द प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस इज न्यूक्लियाई, और ये डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, ठीक। और ये अगर आप देख ले यहाँ इससे ऊपर अगर हम क्लियरली शो करना चाहें तो ये वो डिस्टेंस है बिटवीन टू न्यूक्लियाई, और ये देखें ये जगह जो है दिस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस। तो ये जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है या ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अब ये भी रेडियस है इस एटम का और ये रेडियस है इस एटम का, लेकिन अब चूंकि ये दो बॉन्डेड एटम्स हैं तो बॉन्डेड सिचुएशन में फिर आप इस तरह करेंगे, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एंड एडजेसेंट एटम्स इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अच्छा, इसमें ये जरूरी है कि सिमिलर हो, यानी इस तरह ना हो ये एटॉमिक रेडियस, या इसको हम ये केस हम नहीं ले सकते बिकॉज दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर नॉट सिमिलर, तो फिर वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस नहीं बनता। तो इसलिए आप इस चीज का ख्याल रखेंगे कि नंबर 1 ये सिमिलर हो, इस तरह ये है साइज में देखा आप देख रहे हैं कि दे आर 2, एंड अनदर थिंग इट्स एडजेसेंट, यानी ये नहीं है कि एक एटम आपके पास ये है, एक आपके पास ये सिमिलर है, आइडेंटिकल है, लेकिन यहां से यहां ये नहीं है कि आप इसके दरमियान ये लेंगे और ये फिर उसका हाफ लेंगे, नो, ये और ये एडजेसेंट नहीं है, या तो ये दो जो है वो एडजेसेंट है और या ये दो जो है दे आर एडजेसेंट। तो फिर आप किसी भी जो दो एडजेसेंट एटम्स हो उनके दरमियान जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस होगा उसको आप फिर एटॉमिक रेडियस कह सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि वो सिमिलर हो एंड एडजेसेंट हो, एक दूसरे के साथ लगे हुए हो, तब आप वो दो एटम लेंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो एडजेसेंट एटम्स होते हैं उसके लिए देखें हम क्या करेंगे, ये एटॉमिक रेडियाई है या रेडियस है। अब देखें एडजेसेंट, सिमिलर और एडजेसेंट एटम्स में फिर दो किस्म क्या आ सकते हैं। अगर हम पीरियड 3 की बात कर ले तो इसमें हमारे पास मेटल्स भी है और ये हमारे पास इसमें नॉन मेटल्स भी है और इसमें हमारे पास नोबल गैस भी है। अब अगर मैं इनकी बात करूं और ये अगर दो मेटल एटम्स है तो मैं इसको फिर ये कहूंगा कि ये मेटालिक रेडियाई आप इसको कह सकते हैं या इसको आप मेटालिक रेडियस कहेंगे। कैसे? एटॉमिक वही एटॉमिक रेडियस है लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए अब आप ये कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर मेटल एटम्स, यानी इस मेटल एटम्स एक्स्ट्रा आ जाएगा, एडजेसेंट होंगे, सिमिलर होंगे लेकिन मेटल एटम्स है, और उसके हाफ ऑफ द डिस्टेंस को फिर आप मेटालिक रेडियाई कहेंगे या मेटालिक रेडियस कहेंगे। ये अगर मेरे पास सोडियम हो, ये भी सोडियम हो, दे हैव मेटालिक बॉन्ड। हमने मेटल्स के लिए ये कहा है कि वो अगर अब सोडियम इज इन सॉलिड स्टेट, सो forces of attraction are present, that's why it is in solid state। अब वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन से हैं? वो मेटालिक बॉन्ड है। मेटालिक बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं, उसमें हम नहीं जाते, सिर्फ अब ये है कि अगर हमारे पास दो एडजेसेंट और सिमिलर
जो अभी हमने कहा ये सिमिलर है, सोडियम सोडियम। उसके बाद एडजेसेंट है, बट द बॉन्ड इज मेटालिक बॉन्ड, देयरफॉर दिस इज मेटालिक रेडिया। अब अगर हमारे पास दो एडजेसेंट एटम हो, इस पीरियड में हमारे पास इस तरह भी है कि दो एडजेसेंट एटम है, सिमिलर एटम्स है, बट दे हैव कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसको हम फिर कोवेलेंट रेडियाई कहते हैं, कोवेलेंट रेडियाई या रेडियस। अब अगर हमारे पास ये यहां पर इस तरह लगे हुए हैं, दोबारा मैं वो काटूं, अगर ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, इनके दरमियान अब जो डिस्टेंस है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस अगर मैं ले लूं, तो ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस या ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन। बट क्लोरीन मॉलिक्यूल है कोवेलेंट बॉन्ड, तो हम इसको कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। अब इस पीरियड में हमारे पास एक जो है वो एटॉमिक रेडियाई है। अगर ये आर्गन है, आपको पता है कि जो नोबल गैसेस है वो इस तरह रह सकते हैं। हमने उनके लिए ये कहा था कि वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिकॉज दे कैन रिमेन फ्री और दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अगर ये किसी के साथ बॉन्ड न बनाए तो ये इस तरह रहते हैं। वजह ये है कि इनके वैलेंस शेल कंप्लीट है, तो इसको मैं फिर एटॉमिक रेडियस कह सकता हूं फॉर आर्गन। ये अगर आर्गन है, एटम है, ये इसका एटॉमिक रेडियस है। वही डिफिनीशन है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल ऑफ आर्गन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक रेडियस। तो इसमें हमारे पास ये तीन हम याद रखेंगे।